हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पंजाबियों की तरह एकदम मस्त होंगे। वेल डन श्रेयस अय्यर, कमाल की कल इनिंग्स आपने खेली है। ये होती है कैप्टनसी इनिंग्स। अंडर प्रेशर हमेशा बड़ा प्लेयर जो है वो डिलीवर करता है और आपने ये चीज प्रूव की है कि आप एक बड़े प्लेयर हो। और बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को अब ये चीज नोटिस लेनी चाहिए कि आपके सामने आपका वाइट बॉल कैप्टन जो है वो खड़ा है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको श्रेयस अय्यर को इंडिया का वाइट बॉल कैप्टन जो है वो बनाना चाहिए। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। पर्पल पैच में है, कूल काम कंपोज्ड। चाहे बॉलिंग कर रही हो टीम, ओवरथ्रो भी चले जाए, गलत बॉल भी बॉलर डाल दे, चेहरे के ऊपर कोई भी शिकन नहीं। बैटिंग जब कर रहे हैं और जब खुद बैटिंग कर रहे हैं, कूल काम एंड कंपोज्ड। पता है मेरे पास क्या टैलेंट है, पता है मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या डिलीवर कर सकता हूं। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 87 रन्स की क्वालिफायर 2 में। जहां आप मैच हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, एक कैप्टन ने आके डिलीवर किया और श्रेयस अय्यर ने ये चीज प्रूव की दैट ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंटरटेनिंग होने वाली है। कल पंजाब जो है वो फाइनल में पहुंच गया। 2014 के बाद पहली बार आरसीबी, 2016 के बाद पहली बार श्रेयस अय्यर 3 फाइनल जो है वो खेल चुके हैं। 2020 में दिल्ली के लिए एज कैप्टन विद रिकी पॉन्टिंग एज कोच, फिर उसके बाद 2024 में केकेआर के लिए एज कैप्टन ट्रॉफी जीती, और अब इस साल 2025 पंजाब किंग्स के लिए विद रिकी पॉन्टिंग एज कोच। ये चीज प्रूव करती है कि इन दोनों का जो डुओ है वो डेडली कॉम्बिनेशन है। जैसे श्रेयस ने पहले भी कहा है कि रिकी पॉन्टिंग मेक्स मी फील कि आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो ये चीज प्रूव करती है कि श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, जो वो सीना तान के बैक उनकी स्ट्रेट जो रहती है, वो ये चीज प्रूव करते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं दुनिया जीत सकता हूं। और ये दुनिया जीत के उन्होंने कल दिखाई है। फाइनल में अपनी टीम को जो है वो पहुंचाया। आउटस्टैंडिंग 87 रन्स की इनिंग्स। सबसे पहले उन्होंने क्रूशल टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। ये ट्रिकी टॉस हो सकता था, क्योंकि क्रूशल गेम है। हो भी सकता है मुंबई 230-240 मार जाता, लग रहा था एक पॉइंट पे, और वो रन चेस करना मुश्किल होता, बट अपने स्किल्स को बैक किया कि हम जो है वो चेस करेंगे। बारिश हुई पहले, मैच जो है वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ, 9:45 बजे जो है वो मैच स्टार्ट हुआ। मुंबई, रोहित की विकेट अर्ली गई, स्टॉइनिस ने बाउंसर किया, और रोहित जो है वो इम्पल्सिव होकर हैं, वो पुल शॉट मारने ही जाते हैं, हमेशा मारते हैं, क्योंकि उनकी वो फेवरेट शॉट है, और वो उसी बॉल पे जो है वो आउट हुए। बेस्टो, तिलक वर्मा दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। एक पॉइंट पे लग रहा था बेस्टो ने 30 ऑड रन किया। ऐसा लग रहा था कि पिछली मैच में जो उन्होंने इनिंग्स खेली है गुजरात के अगेंस्ट, कहीं वही वो रिपीट ना कर दें, बट नहीं हुआ। पंजाब जो है वो चिप इन करता रहा, विकेटों के साथ विकेटें लेता रहा। फिर उसके बाद जब सूर्या और तिलक आए, दोनों ने 44 रन्स की जो है वो इनिंग्स खेली। लग रहा था 225-230 के बीच आराम से जो है वो मुंबई पहुंचेगी, बट चहल का जो प्लान था, वो मार खा रहे थे बट एयर दे रहे थे, बॉल को लूप दे रहे थे कि आप मारो, चांस है कि मुझे भी विकेट मिलेगी, क्योंकि साइड बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी हैं, और वही हुआ। सूर्या को उन्होंने लूप दी, स्वीप मारने जो वो गए, और बाउंड्री पे उनका कैच हो गया, और वहीं से मैच जो है वो पलट गया, क्योंकि उसके 1 या 2 ओवर के बाद जो है वो तिलक वर्मा को काइल जेमिसन ने आउट किया, और वहां से ये हुआ कि मुंबई एक बड़ा स्कोर, ये 203 रन जो है वो पार रन थे, ये एवरेज स्कोर था यहाँ का। पार रन से ऊपर वो नहीं मार सके, और उससे हुआ ये कि पंजाब आराम से जीता। हार्दिक ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, नमन धीर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 37-38 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। 203 रन जो मुंबई ने किए, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि एक्स्ट्रा रन जो है वो पंजाब ने दिए, स्लॉपी फील्डिंग थी, एक्स्ट्रा दिए, तकरीबन 2 रन जो है वो ओवरथ्रो के दिए। फिर उसके बाद प्रभ सिमरन की टांगों के बीच से बॉल निकल गई, 3 रन वहां के आ गए, वरना 198 पे रोक सकते थे। काइल जेमिसन एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग, 4 ओवर 30 रन, सिर्फ एक विकेट उन्होंने ली, इंपॉर्टेंट विकेट तिलक वर्मा की। और उसके बाद जब पंजाब जो है वो चेस करने के लिए आया, तो कमाल श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद प्रियांश आर्या ने भी 20 ऑड की जो है वो वर्दी कंट्रीब्यूशन। जॉश इंग्लिश की कमाल की इनिंग्स, स्पेशली जो उन्होंने बुमराह को टेक ऑन किया 5वें ओवर में, 20 रन जो है वो बुमराह को मारे। बुमराह की इस पूरी टूर्नामेंट में 6 के आसपास उनकी इकॉनमी है, कल उन्होंने 40 रन खाए 4 ओवर में, और जिस दिन बुमराह नहीं चलते मुंबई नहीं जीतती।
कल ना बुमराह चले और कल ना रोहित चले, और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं स्पेशली बुमराह बॉलिंग में। और इससे ये चीज़ पता चली कि मुंबई इज़ ए वन ट्रिक पोनी। बुमराह जिस दिन नहीं चलते मुंबई कुछ नहीं कर पाती। निहाल वडेरा की भी 47-48 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। सो श्रेयस के 87 रन, 40 ऑड रन जो है वो निहाल वडेरा के, और 30 ऑड रन जो है वो जॉश इंग्लिश के। टेरिफिक इनिंग्स खेली श्रेयस अय्यर ने, कूल काम कंपोज, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देखने का। और अंडर प्रेशर जब भी एक इंडिया का प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलता है, जब वो अंडर प्रेशर स्कोर करता है तो मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इससे पता चलता है कि आने वाला टाइम, इंडिया का प्रेजेंट और इंडिया का फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। क्योंकि यही प्रॉब्लम रही है इंडिया के साथ कि अंडर प्रेशर प्लेयर जो है वो क्रम्बल करते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। जो ये न्यू जनरेशन है वो अंडर प्रेशर जो है वो फ्लरिश करती है और बड़े स्टेज के ऊपर जो है वो परफॉर्म करती है। सो पंजाब और आरसीबी का फाइनल यहीं अहमदाबाद में होने वाला है और हमें एक नया विनर मिलने वाला है, और मैं क्लियर एडवांटेज दूंगा पंजाब को। क्यों? क्योंकि श्रेयस इज हंग्री, ही लुक्स लाइक दैट ही वांट्स टू विन बैक टू बैक टाइटल, और एक ये नया रिकॉर्ड होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.